बवासीर, अर्श या इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं। अगर किसी को पाइल्स हुआ है, वो कैसे समझेंगे कि उनको पाइल्स हुआ है? तो इसका कुछ लक्षण हैं। शरीर की दूषित वायु तथा दूषित रक्त ठीक से शरीर से बाहर नहीं निकलने के कारण उसके दबाव से मलद्वार के चारों ओर की शिराएं, उपशिराएं फूल जाती हैं तथा फूलने के बाद यही अंत में गोटी का रूप धारण कर लेती है। इस गोटी को बलि कहते हैं। मलद्वार के बाहर की बलि को बहिर्बलि तथा अंदर की बलि को अंतर्बलि कहते हैं। अपान वायु के चाप से जब इस बलि से रक्त निकलता है तब उसे खूनी बवासीर कहते हैं। बवासीर की बीमारी में रक्त को बाहर निकलना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बलि से यदि रक्त नहीं भी निकले और बलि में चुभने, ज्वाला या खुजलाहट का भाव रहे तो इसे भी बवासीर ही कहते हैं। इस प्रकार के बवासीर को शुष्क बवासीर कहा जाता है। अब इसके कारण क्या है? यकृत का दोष जनित कब्जियत ही इस रोग का प्रधान कारण है, किंतु साधारणतः केवल एक कारण से कोई कठिन व्याधि आत्मप्रकाश नहीं कर सकती है। दूसरे कठिन व्याधियों के जैसा अर्श भी एक सर्वदेहिक व्याधि है, अतः इसके अनेक प्रकार के कारण हैं। उन सब कारणों में शारीरिक परिश्रम का अभाव प्रधान है और दूसरा है अधिक सहवास। मल त्याग के समय कूथने का अभ्यास भी प्रायः इस रोगों को जन्म देता है। यह स्मरण रखना है कि यकृत के दोष के साथ कब्जियत नहीं रहने से अर्श रोग किसी प्रकार से नहीं रह सकता, अर्थात यकृत का दोष को ही ठीक करना है। 24 वर्ष से अधिक के पुरुष या नारी को किसी कारणवश अचानक बुखार हो जाए अथवा दवा के दबाव से बुखार कम हो जाए अथवा दवा के असर से कब्जियत हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप बवासीर दिखाई दे सकता है। अब इसके उपाय क्या है? इसको हम कैसे दूर करेंगे? इसके लिए कुछ योग व्यायाम करना ही पड़ेगा। सुबह कुछ योग व्यायाम हैं जो उसको अगर करेंगे उस व्यायाम से आपके रोग दूर हो सकता है, और शाम को भी प्रातः उत्क्षेप मुद्रा, उड्डयन मुद्रा, जानुशिरासन या मयूरासन, अग्निसार मुद्रा, पदहस्तासन तथा अश्विनी मुद्रा। संध्या में अग्निसार मुद्रा, भस्त्रिकासन, सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, शशांगासन तथा अश्विनी मुद्रा। अब आइए इस रोगी के लिए और रोग के लिए पथ्य क्या है। बवासीर के रोगी भूख लगने पर सुबह में रस युक्त खट्टा तथा मीठा फल खाएंगे।
दोपहर को खूब अधिक शाक सब्जी या शाक सब्जी के रस, पालक साग, बथुआ साग, लौकी और एक तरह का साग है नुनिया साग, इस रोग में बहुत लाभदायक है। रोगी को दोनों बेला 1 गिलास मट्ठा या छाछ पीना चाहिए। अब कुछ विधि और निषेध है, इसको भी जान लेना जरूरी है। चीर फाड़ की सहायता से बवासीर को नष्ट कर देने या अन्य किसी प्रकार के द्वारा रक्त क्षरण को बंद कर देने से इस रोग की स्थायी निवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि इस रोग का मूल कारण ही अगर अपरिवर्तित रहे तो किसी भी समय रोग का पुनः आक्रमण हो सकता है या देह के शरीर के दूषित वायु तथा रक्त किसी भी दूसरे रोगों को जन्म दे सकते हैं। अतः रोग की बढ़ी हुई अवस्था में रक्तपात बंद करने के लिए कोई सामयिक व्यवस्था करना अनुचित नहीं होने पर भी रोग की स्थायी निवृत्ति के लिए लीवर को ठीक करना ही होगा। लीवर के ठीक हो जाने पर और किसी भी प्रकार की चिकित्सा के बिना ही यह रोग दूर हो जाएगा। रोगी को दोपहर में खूब भूख लगने, इसका ख्याल रखना चाहिए। अर्श के या बवासीर के रोगी अतिरिक्त क्षार युक्त खाद्य ग्रहण नहीं करेंगे। केले पौधे के बीच का थंब या फूल या कच्चा केला तथा मेवा नहीं खाएं। रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उपवास करना वांछनीय है। उपवास के समय अधिक जल तथा इच्छानुसार अधिक मात्रा में जल के साथ नींबू तथा नारंगी, मौसमी का खट्टा या मीठा रस व्यवहार किया जा सकता है। बवासीर के रोगी कड़वा, नमकीन तथा सूखा भोजन नहीं करें। भादों के महीने में रात को ओल का प्रयोग नहीं करना अच्छा है। लाल रंग का ओल औषधीय गुण अधिक है। बवासीर रोग में नियमित रूप से विरेचन, जिसको लैक्सेटिव बोलते हैं, का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मृदु रेचक के रूप में त्रिफला का पानी तथा गन्ने का जो गुड़ है वो मिलाकर खा सकते हैं। अब आइए हम आपको इसके कुछ उपचार बताते हैं। उपचार में नंबर 1, मल त्याग के बाद फिटकरी मिला हुआ जल शौच में व्यवहार करें। बवासीर के स्थान पर नीम का कोमल पत्ते से तैयार किया हुआ गरम घी लगाने से ये बीमारी छूट जाता है। सोने के पहले भी नीम घी का व्यवहार वांछनीय है। खाली पेट में 2 तोला परिमाण दुग्ध क्षीरा का रस पीने से अच्छा लाभ होता है। अधिक रक्त क्षरण होते रहने से आधा तोला कुकरौधा का रस या दूब का रस दिन में 2 बार पीने से अच्छा लाभ होता है। सुबह में 2 तोला मक्खन के साथ 1 तोला काला तिल छिलका हटाकर खाने से लाभ होता है।
सेमर की रुई को कुकरौधा के रस में भिगाकर बलि के ऊपर पट्टी की तरह रख कर कई दिन तक धूप दिखाने से बलि जो है, जो गोटी है, धीरे धीरे गिर जाता है। 2 तोला हर्रे को गोमूत्र के साथ पीसकर ईख के गुड़ के साथ 12 दिन तक चाटने से बवासीर में बहुत लाभ होता है। पुराने खजूर के जो गुड़ हैं, शरबत सुबह में चूस चूस कर पीने से बवासीर का प्रकोप कम हो जाता है। बवासीर के रोगी भोजन के पहले और बाद में व्यापक शौच क्रिया अवश्य करें। आप सबको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस तरह से हम अनन्य बीमारी के बारे में भी, इसका उपचार भी हम बताने का प्रयास करेंगे।